हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे, जिसमें आज हम नेक्स्ट सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इस तरह आज हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि आप इसको जब लिखना चाहें तो आप इसे ब्रेक करके लिखेंगे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में आता है एक्स प्लस वाई। ये आपके पास एक आइडेंटिटी, यानी कि आपको दो नंबर्स दिए रहेंगे, दो टर्म्स दिए रहेंगे इस तरीके के फॉर्म में, तो आप उसे एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में आपसे कहा, मैंने लिखा यहाँ पे 25 ए का होल, ऐसे लीजिए ए का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। आपसे कहा गया इसको फैक्टराइज करिए। क्या क्या आ गया, फैक्टराइज करना है। जब आपको इसको फैक्टराइज करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया गया उसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं ऐसे, ए का होल स्क्वायर माइनस 4b को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आप क्या करेंगे, मेंशन करिएगा, आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा सर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ए की जगह एक्स की जगह क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है, वाई की जगह कितना है, 2b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वलाइज, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, एक्स की जगह कितना रखना है, सब्सटीट्यूट करेंगे ए प्लस वाई की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, 2b। तो यहाँ क्या आ गया, ए प्लस 2। नेक्स्ट पीरियड में ए की जगह एक्स की जगह क्या आना है, ए माइनस वाई की जगह क्या आएगा, 2b। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यही क्या हो गए, हमारे दी गए एक्सप्रेशन के फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के हमारे पास ही क्या निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। बताइए अब इसमें किसी को कोई डाउट। चलिए ठीक इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा आसान है एग्जाम्पल। आपसे कहा गया फैक्टराइज, फैक्टराइज 9a स्क्वायर माइनस बी, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहा गया, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करना है, यानी कि आपको इसके फैक्टर निकालने। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 9a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी एंड 3a माइनस बी। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो हमें इस तरीके से इस आइडेंटिटी की हेल्प से ऐसे हमें क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं है ना, तो नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। चलिए इस भी हमें, इसके भी हमें फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करना है बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से फैक्टराइज करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर दिया गया। तो हम इसे कैसे करें, इसके फैक्टराइजेशन कैसे करें, इसको समझिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है ए स्क्वायर, और ऐसे आप मानिए बी, इस 2a प्लस 3b को आप मानिए बी अकेला। तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। चलो भाई करते हैं सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस बाय, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बाय। चलिए भाई क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, ए, प्लस बाई की जगह लिखेंगे 3a प्लस 2a प्लस 3b, बाई की जगह क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x की जगह कितना है a माइनस, और बाई की जगह कितना है ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a का a रहेगा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a का a रहेगा माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर होगा पूरे, तो क्या हो गया माइनस का 2a के साथ करेंगे माइनस का 2a, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3b। चलिए फाइनली आया कितना, 2a को और इस a को ऐड करेंगे कितना हो गया 3a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कितना हो गया, a में से करेंगे माइनस का a माइनस का 3b। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं, हाँ तो 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा कितना a प्लस बी, यहाँ से क्या आ रहा -1 कॉमन आ रहा, -1 कॉमन ले लो, माइनस का मल्टीप्लाई आगे हो गया, तो बचा कितना है यहाँ पे a प्लस 3b। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, तो ये इसकी क्या निकल के आ गया, फैक्टराइजेशन निकल के आ गया। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अगर नहीं है तो नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। वो अब जो आपको क्वेश्चंस दिए गए वो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अगर मैं कहूँ कि डिफिकल्ट लेवल जो बनता है वो अब आपका थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। चलिए भाई बात करते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान है सॉल्व करना, बस आपको धीरज रखना है, मतलब धैर्य रखिए और आप डरिए मत, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यहाँ क्या दिया गया, ए स्क्वायर माइनस की 81 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप कह रहे होगे सर यहाँ इसका तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर तो नहीं है, तो हमें इसका स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। किसके फॉर्म में बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डिजिट को भी हमें, यानी कि हमें जो नंबर दिया गया इस नंबर को भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बताइए जब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो आप बताइए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस 9 और ब्रैकेट में बी माइनस सी का, और करली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इस पूरे का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, देखो भाई आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात हमने आपकी एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी होगी, ए बी की होल पावर इज एम, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम लिखते कि नहीं। सेम ऐसे ही ये ए की पावर एम था, ये बी की पावर एम था, तो इस हम ऐसे लिखा हुआ था, इसको हमने ऐसे शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। तो फिर आगे करते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, ये हमारे इस तरीके से फॉर्मेट बन गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा सर एक्स प्लस बाय एंड एक्स माइनस बाय होता है। चलिए भाई तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ हम x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे a और y की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 9 ब्रैकेट में b माइनस सी। x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे a, y की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 9 ब्रैकेट में b माइनस सी, y की जगह सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए इसको सब्सटीट्यूट करते हैं।
सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह क्या आएगा करली ब्रैकेट में, x की जगह a आएगा प्लस y की जगह क्या आएगा 9 ब्रैकेट में b माइनस सी, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में x की जगह क्या a माइनस b की जगह कितना आएगा 9 b माइनस सी, करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए भाई इसे करते हैं सिंप्लीफाई, ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा a का ये रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ, 9 का b में करेंगे 9b माइनस 9c, नेक्स्ट क्या आ जाएगा a का ये रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा 9 का भी, माइनस का मल्टीप्लाई होगा और 9 का भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करेंगे माइनस का 9b माइनस और माइनस प्लस का 9c, यही हमारे क्वेश्चन के क्या निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। यही हमारे क्वेश्चंस के क्या है, फैक्टर है, आंसर आ गया। बताइए भाई किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, मुझे तो नहीं लगता कि होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन क्या दिया है 25 ब्रैकेट में 2a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस में 81 बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई इसे क्या लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा रहेगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। चलिए भाई तो इसे एक हम होल पावर में बनाते हैं, जो भी आइडेंटिटी मैंने यहाँ बताई थी सेम उसी तरीके से यहाँ हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 2a माइनस बी और करली ब्रैकेट के बाहर होल पावर इज 2 माइनस इक्वल नहीं माइनस आएगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 9b की होल पावर इज 2, 9b की होल पावर इज 2 हो जाएगी। फिर से वही आइडेंटिटी बन गई आइडेंटिटी बन गई है, तो हम ऐसे क्या लिख देंगे 5, a की जगह कितना है 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस का माइनस, नहीं एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिंस क्या जानते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस बाई एंड एक्स माइनस बाई, क्या होता है एक्स प्लस बाई एंड एक्स माइनस बाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि 25a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 81 बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस बाई की जगह क्या लिखेंगे, बाई की जगह लिखना है 9b करली ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट करली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a की जगह बाई एक्स की जगह कितना लेंगे 5 2a माइनस बी माइनस 9b। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 2 10a माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे b में 5b प्लस का 9b, नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 5 2 10a माइनस 5b माइनस 9b, यहाँ क्या आ जाएगा 10 और 10a का 10a रहेगा माइनस का 5b प्लस का 9, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4b आ जाएगा, यहाँ 10a के 10a रहेगा माइनस के 9 और माइनस के 5b ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 14b, यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। बस ऐसे यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन आएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5 माइनस 7b, फाइनली 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ देखिए 4 के बाद क्या आ जाएगा 2 2 से 4 और यहाँ आ जाएगा 5a प्लस 2b, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 7b, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, घबराना नहीं, मतलब हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आना चाहिए। तो आपका आंसर इसके बाद ये वाला स्टेप लिखिएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप आंसर को लिख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? गर्मी बहुत है यार, ऐसी गर्मी में क्लास मुश्किल है।
चलिए तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी चल रही थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इस आइडेंटिटी से बेस्ड हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, आपको उनका सॉल्यूशन भी दिख रहा है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि कैसे आखिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जो आइडेंटिटी बताई गई, क्या आइडेंटिटी बताई गई, आपको बताया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई होता है। इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए की पावर 4 माइनस 1। क्या दिया गया, ए की पावर 4 माइनस 1। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो थोड़ा वैसे ही डर जाते, स्केयर्ड हो जाते, ओ माय गॉड, ए की पावर 4 अब हम कैसे करेंगे। आपके मन में इस तरीके से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते, पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कहना है डोंट वरी, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको ए की पावर 4 दी गई, यानी कि अगर आप चाहें तो ए की पावर 4 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो स्क्वायर में करनी है। किस में करनी है, स्क्वायर। तो हमने ए की पावर 4 को इस तरीके से ब्रेक किया कि हम उसे क्या लिख पाए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास ए की पावर 4 निकल के आएगी कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल निकल के आई। चलिए ये बात अच्छी हुई। माइनस था, माइनस आ गया। 1 का हम क्या लिख सकते, 1 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। इसमें लिख सकते कि नहीं ऐसे, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते। चलिए तो हमने नेक्स्ट क्या किया, तो हमने देखा कि हमारा जो ये फॉर्म है ये आइडेंटिटी की फॉर्म की तरह बन गया। तो हमने मेंशन किया, क्या किया, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आपने कहा सर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब हमें x की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है वो समझिए। यहाँ x की जगह क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, यानी कि अब आपको आइडेंटिटी के बाद जहाँ x आ रहा है वहां आपको ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ax की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे हम ए स्क्वायर। नेक्स्ट जहाँ y आ रहा है, y की जगह पे क्या दिख रहा है हमें, 1, तो y की जगह पे हम कितना सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 करेंगे। चलिए करते हैं। तो x की जगह हमने कितना सब्सटीट्यूट किया, ए स्क्वायर, माइनस y की जगह कितना सब्सटीट्यूट किया, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, x की जगह क्या लिखा, ए स्क्वायर, प्लस का प्लस, y की जगह कितना किया, 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गए, x की जगह ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, y की जगह 1 हो गया। चलो भाई, तो यहाँ क्या निकल गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस 1 को तो हम लिखा रहने दे सकते हैं, एज इट इज लिखा है। क्या हम ए स्क्वायर माइनस 1 को, ये भी इस तरीके के रूप में बन रहा है कि नहीं, इस फॉर्म में बन रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या लिखा, ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते। क्या बताइए, ये वाला भी फॉर्म इसी तरीके से नहीं बन गया, और जब इस तरीके से फॉर्म बन गया तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। दोबारा मैंने मेंशन नहीं किया, आपको समझना है कि सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ पे फिर से अप्लाई की है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहा, ए की एक्स की जगह कितना आ जाएगा, ए प्लस 1 और ए प्लस माइनस 1, सेम आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की जगह एक्स की जगह क्या लिखना है, ए प्लस का प्लस, वाई की जगह क्या लिखा, 1, ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट, एक्स की जगह कितना है, ए माइनस का माइनस, वाई की जगह क्या है, 1। तो ये हमारे क्वेश्चन की क्या निकल के आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया, यानी दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के तीनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। बताइए इसमें किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए और बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं। अगर नहीं कोई डाउट्स है तो कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए जल्दी से आप लोग बताएं, देख लीजिए एक बार कि आपको कुछ पूछना है या नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे अगर मैं कहूँ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा कि आपको इस एक क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई, दो मेथड आप कर अप्लाई करेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन कहेंगे। देखिए क्या दिया गया है,
4a² माइनस का 12a प्लस 9 माइनस का 49b²। अब आपको यहाँ तो दिख रहा है सर यहाँ a² है यहाँ b², बाकी ये दो टर्म क्यों दे दिए बीच में, इनसे तो हमें काफी प्रॉब्लम हो रही, हम सोच ही नहीं पा रहे कि अब इनके फैक्टराइजेशन कैसे करें, करना क्या है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप यहाँ से देखिए 4a² माइनस 12a प्लस 9, क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं? आपने कहा सर हाँ, बात देखते हैं फैक्टर बन रहा है कि नहीं। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं वो देखिए। जब भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो आप इसके फैक्टर करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कभी a² के साथ कोई कोफिशिएंट आता है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का यहाँ पे आए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू कितना आया, 36 आया। कितना आया, 36 आया। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कितना आए, 36 आए। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कितना है, 36 आए। चलिए ठीक है, 9 से पहले क्या कौन सा साइन है, प्लस का साइन। अब आप जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 36 ला रहे हैं, सेम उन्हीं नंबर्स का आप क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। ऐड करिए तो हमारे पास कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म में कितना है, 12, यानी कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ हमें जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 36 ला रहे हैं सर, ठीक उन्हीं नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर में 12 आना चाहिए। अब आपने कहा सर 12 3 जा 36 होता है, हमने मान लिया कि सर 12 3 जा 36 होता है। क्या हम 12 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा? आपने कहा सर 12 और 3 को ऐड करेंगे तो 15 हो रहा, 12 तो नहीं आ रहा, यानी कि ये बात भी हमारी गलत है, यानी कि हमने जो दो नंबर का एजम्पशन किया ये गलत निकला। अब आपने कहा सर हम जानते हैं 9 4 जा 36 होता है। आपने कहा सर ठीक है 9 4 जा 36 तो हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो रहा है। आपने कहा सर अगर हम 9 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो ये से भी बात नहीं बन रही, तो हमारे ये दोनों नंबर्स का एजम्पशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम बात करते हैं और बताइए ऐसे जिनका नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36 है। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर 6 6 जा 36 होता है। चलो देख लेते हैं भाई, 6 6 जा कितना होता है, 36, बिल्कुल सही बात। अब आप 6 और 6 को ऐड करिए, 12 आ रहा, बिल्कुल आ रहा सर। 6 को और 6 का मल्टीप्लाई करें 36 आ रहा, 6 और 6 को ऐड करें 12 आ रहा ना, सभी को समझ में आया, तो हमें यही नंबर लेना। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, 4a² माइनस 12 को क्या लिखा, 6 प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर a प्लस 9 माइनस 49b²। ऐसे अभी हमें इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी। चलिए पहले आपका काम है आप इस सभी को अच्छे से सिंप्लीफाई करें। तो हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ इस माइनस का भी मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट के डिजिट्स के साथ। तो a का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 से, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ क्या माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6 से, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया गया, माइनस आया और 6 का इस a का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 से आए, प्लस का प्लस आया, 9 का 9 माइनस की 49b² जाएंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, ग्रुपिंग की, दो डिजिट्स की ग्रुपिंग, दो टर्म्स की ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग करने के बाद इन देखा, इन दो टर्म्स में देखा कि इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर निकल रहा था वो 2 इसमें आ रहा था, 2 इसमें आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया। ये इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, ये कॉमन। तो हमने क्या किया, 2a कॉमन लिया। जब भी आपको समझ में आ जाए कि 2a कॉमन ले तो इस 2a से आप यहाँ जो दो टर्म दिए गए इन दोनों टर्म को डिवाइड, 2 से 4a² को डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 आ गया। ए से 1 पावर एक ही कैंसिल हो जाएगी तो एक ही 1 पावर बचेगी कि नहीं, 1 लिखा नहीं जाता तो हमने मेंशन नहीं किया। तो कितना बचा, 2a माइनस का माइनस, 2a से 6a को डिवाइड करें, 2a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ गया माइनस। अब यहाँ क्या किया हमने, माइनस का 6 माइनस 9, यहाँ कॉमन टर्म बनाना है। अगर यहाँ माइनस आया है तो यहाँ वाले जो साइन है प्लस, इसको जब हम लेंगे यहाँ से तो माइनस आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, दोनों में 3 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला नंबर प्लस हो जाता है और प्लस वाला नंबर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया, बाकी हमारा ऐसे था। चलिए भाई हमने देखा कि सर यहाँ कॉमन टर्म बना 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, तो इसको हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बचा कितना है, 2a माइनस का 3r माइनस 49। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होता है, x² होता है,
तो सेम चीज को हमने क्या लिखा, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते, लिख दिया। 49 बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 7 7 जब 49 बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, यानी 49 बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए बताइए क्या ये इस तरीके की आइडेंटिटी नहीं बन रही, आपने कहा सर बिल्कुल बन रही। तो हमने यहाँ साइड में आइडेंटिटी को मेंशन किया, क्या लिखा हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी को अपोन किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ x की जगह जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे वो 2a माइनस 3 करना है, y की जगह जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो 7 भी करनी है। x की जगह हम करेंगे 2a माइनस 3, y की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 7 भी। x की जगह हमने क्या लिखा 2a माइनस 3, प्लस था प्लस आया, y की जगह कितना सब्सटीट्यूट किया 7 भी। नेक्स्ट ब्रैकेट में x की जगह कितना लिखना है 2a माइनस 3, माइनस का माइनस, y की जगह 7 भी। इनमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर है। बताइए अब किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन या कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछिए, जरूर बताइए। बताइए भाई किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो, और अगर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िए अच्छे से नोट करिए, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स के यानी कि नेक्स्ट जो काइंड्स के क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। जो इंसान यानी कि जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉल्व करके बता सकता है, यकीन मानिए उस स्टूडेंट के पास फैक्टराइजेशन करने के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, या जिन्हें लग रहा है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना, इसमें बढ़िया है कॉन्सेप्ट है, वही बस आपको आना चाहिए। क्या दिया गया है, दिया गया हमें x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए भाई अगर हम यहाँ किसी भी तरीके की आइडेंटिटी बनाने की अगर आप सोच रहे हैं, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे मिडिल टर्म में 2 चाहिए था। क्या यहाँ कहीं भी 2 दिख रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ 2 बनाया कैसे जाए ये बताइए आप। बस यहाँ यही टास्क है। अगर आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ इसमें मिडिल टर्म जो है उसके साथ 2 आना चाहिए था, और इसमें 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप सुनिए, आप क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर अपने मन से ऐड करिए और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए। क्या कर रहा मैंने क्या किया, मैंने किया एक्स स्क्वायर को ऐड किया और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बना क्या, नेक्स्ट स्टेप देखो। तो आपके पास आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बताइए क्या आपको एक यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो आ गया फॉर्मूला कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए आप लोग। आइडेंटिटी में क्या बताएंगे, आइडेंटिटी में बताएंगे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab
प्लस के बी स्क्वायर। समझ में आई बात? चलो यहां से क्या करेंगे नेक्स्ट, आप बताइए ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बन गया, फिर से नीचे आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी। चलो करते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, ए की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या, ए की जगह कितना करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस बी की जगह कितना करना है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए भाई यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस का वन, एक्स स्क्वायर माइनस की है एक्स स्क्वायर प्लस की तो कैंसिल आउट हो गई, तो बचा कितना है वन, तो अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही हमारे क्वेश्चन के क्या निकल के आ गए, फैक्टराइजेशन निकल। दिख रहा है इतना बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी फैक्टर आपके पास इतना ऐसा निकल के आया। बताइए क्या ये क्वेश्चन सच्ची मुच्ची बताइए क्या ये सच में आप लोगों को समझ में आया कि कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस स्टेप को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये स्टेप याद रहेगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लिखा है ए स्क्वायर बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये देखिए। अब आपको अपनी आंखों से आपको यहाँ फॉर्मूला बनाना यानी कि आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो बताइए कि यहाँ पे हमें टू पावर दिख रही है, यहाँ पे थ्री दिख रही, तो सबसे पहले यहाँ की पावर को टू बनाओ। पावर टू कैसे बनेगी सर? भाई हमने कहा कि यहाँ पावर टू बनाइए, कैसे बनेगी पावर? पावर टू तब बनेगी सर जब बी प्लस सी यहाँ से एक बी प्लस सी इसको बाहर निकाल लें तभी बनेगी। तो देखो भाई बी प्लस सी बाहर यहाँ से तो निकल रहा है, क्या यहाँ से निकल रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल निकल रहा है। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, पहले लिखेंगे इस जो गिवन है उसको लिख लेंगे एक बार, जो गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को जरूर लिखा करो आंसर में भी, बी प्लस सी का क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन टर्म है बी प्लस सी, तो हमने क्या किया यहाँ से बी प्लस सी को हम कॉमन ले रहे हैं, बी प्लस सी को कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे कितना ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई वन थ्री पावर थी, एक पावर चली गई तो वन बचेगी कि नहीं? समझ में आएगी? समझ लो भाई, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे मैं कहूँ कि समझ में आएगा कि देखो बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी तीन बार इस तरीके से लिखा गया था, बी प्लस सी मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ से एक बी प्लस सी यानी कि जब आप इसे क्या करेंगे बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो एक बी प्लस सी तो कैंसिल आउट हो गया, एक बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो बी प्लस सी मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखा? टू बार लिखा। यानी कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? बताइए किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन? समझ में आया बी प्लस सी स्क्वायर कैसे बचा यहाँ? हाँ वेरी गुड, समझ लिया करो भाई। और जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं आती वो पूछ लिया करो, अभी आप टीचर से पूछ सकते हैं, समय है आपके पास, सीख सकते हैं। और अगर आप अपने किसी से आप इस चीज़ से डरें कि नहीं सर से हम पूछेंगे ऐसा, सर क्या कहेंगे, इतना मत सोचिए, आप पूछिए, सर इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपनी से अभी से अपनी वीक पॉइंट्स को नहीं पूछेंगे धीरे धीरे आपकी मैथ्स वीक होती जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई डाउट्स आते हैं वीक पॉइंट्स तो आप उनको जरूर पूछा करें। बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए भाई क्या यहाँ हमें जो आइडेंटिटी लगानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ आइडेंटिटी को मेंशन करना चाहें तो करली ब्रैकेट में ले लेते हैं आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा सर एक्स प्लस बाय, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा एक्स माइनस बाय। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा करली ब्रैकेट में इसके पूरे पार्ट को लिखिए, एक्स की जगह आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट ए, और एक्स माइनस बाई की जगह सब्स्टिट्यूट करना है बी प्लस सी, एक्स की जगह आएगा ए प्लस बाई की जगह आएगा बी प्लस सी, तो दोनों प्लस में है तो इसमें ब्रैकेट लगाने की मुझे ज़्यादा कोई ज़रूरत है, ठीक है, ब्रैकेट ए क्लोज। नेक्स्ट क्या लेगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा ए, एक्स कितना है एक्स की जगह ए माइनस, अब आप इसको क्या करिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाई दीजिए, ठीक है, करली ब्रैकेट ए आ गया माइनस, यहाँ क्या आएगा बी प्लस सी ब्रैकेट में लिखिए करली ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट क्लोज।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बी प्लस सी ऐसे रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कुछ नहीं बच रहा नया, ए प्लस बी प्लस सी बच रहा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी माइनस सी बचा ए। तो हमारे पास कितना निकले, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ये हमारे क्वेश्चन के क्या निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। यानी कि वी कैन से दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? तो ये थे हमारे इस टाइप की क्वेश्चंस। बताइए क्या आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले काइंड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग पहले से। चलिए भाई, नेक्स्ट काइंड्स के क्वेश्चन, ए क्यू माइनस 27, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस ए का होल क्यूब, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 64 माइनस ए क्यूब एंड बी क्यूब। ये जो क्वेश्चंस दिए गए, अब आपने फोर्थ चैप्टर भी पढ़ लिया है जिसमें हमने चलिए भाई नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आइडेंटिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस थोड़े यहाँ पर भी कर लेते हैं। हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। एक बार मैं यहाँ नीचे आइडेंटिटी मेंशन किए दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है, आपको मैंने बताया था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab, और ब्रैकेट में आ जाता है ए माइनस ए प्लस बी, सॉरी माइनस की चल रही है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इस तरीके की आइडेंटिटी हमने आपको पहले बताई थी, और उसी आइडेंटिटी से बेस्ड हमारे यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्या आप इस आइडेंटिटी के हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? साथ ही साथ हमने इस आइडेंटिटी के साथ ये भी सीखा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा, इस आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ा था। अगर हम बात करें यहीं ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। अब हमें जो क्वेश्चंस दिए गए, हमें इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि इन आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं कि आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक तो ए वाली करनी है, एक ए वाली करनी है, आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करिए, इन आइडेंटिटी को यूज़ करना है, और आपको क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए, सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, आप सिंपली दिख रहे हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब। यहाँ आप आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, सिंस क्या करेंगे, सिंस आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए सब्सटीट्यूट करना है, बी की जगह 3 करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए की जगह क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह ए माइनस बी की जगह 3, नेक्स्ट ए की जगह कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए की जगह ए, बी की जगह 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए माइनस 3 एस्टेज रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं। यहाँ देखिए क्या बचे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 3 और इसका करेंगे कितना है, 9 आ रहा है नहीं, बस यही हमारे क्वेश्चन के क्या हो गए, फैक्टर निकल के आ गए। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी फैक्टर हो, इसकी फैक्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही ना जिनका मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए और ऐड करें तो 3 आ जाए, ये हमारा इतना ही रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल गया। चलिए भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से करना है, आप लोग करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है,
बताइए क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे? करके बताइए सभी लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आखिर हम इसे कैसे करेंगे समझिए। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है 1 माइनस 8a³ यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब माइनस 2a का होल क्यूब। ये बन गया क्या? a³ माइनस b³ बन गया। तो ये a³ माइनस b³ क्या होता है? 1 माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए की जगह कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह 1, बी की जगह 2a प्लस, अब देखो माइनस का है तो हाँ ठीक है प्लस आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। बी का कितना है? 2a का होल स्क्वायर। करली ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस 2a एस्टिस रहेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस 2a, 2 2 जा 4a स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करेंगे आप, तो अगर 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ऐसे दो नंबर हुए जिनका मल्टीप्लाई करें 4 है और ऐड करने पे इसके आगे फैक्टर हो नहीं सकते। नहीं हो सकते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमने जो यहाँ आइडेंटिटी मेंशन किया आप उसे मेंशन कर दीजिए। a³ माइनस b³ क्या होता है? आपने कहा सर a माइनस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में दिया गया है, गिवन है आपको क्या गिवन है? आपको दिया गया है 64 माइनस a³ एंड b³। 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब माइनस, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? ab का होल क्यूब। लिख दिया। फिर से भाई आइडेंटिटी बन गई a³ माइनस b³। तो फाइनली क्या हो जाएगा? a माइनस b। नेक्स्ट पीरियड में क्या आ जाएगा? a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी आप जल्दी कर पाएंगे। a माइनस 4 माइनस ए बी ऐसे रहेगा। यहाँ क्या है? 4 4 जा 16 प्लस 4ab मल्टीप्लाई कर दिया। ए और बी का 4 और ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे 4ab आ गए। यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इसके आगे कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? आंसर। बताइए भाई इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या? नहीं है तो चलिए फिर हम इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं और ये हमारे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चंस हैं। और आपका जो फैक्टराइजेशन चैप्टर था उसमें यहीं तक के मेथड्स थे, तो आप इनको कर पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। लिखा है a की पावर 6 प्लस 27 b³। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, आप बड़े आसानी से करेंगे। देखो यहाँ a की पावर 6 प्लस 27 b³ लिखा। a की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप a का स्क्वायर और होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो हमने इसकी पावर कॉमन पा ली, 3 पावर ऊपर को ली, तभी तो हम आइडेंटिटी बना पाएंगे, यूज कर पाएंगे a³ प्लस b³। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 3b का होल क्यूब। आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए। आप जानते हैं क्या जानते हैं? सिंस a³ प्लस b³ कितना होता है? आपने कहा सर a प्लस b। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या जाए? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? देयरफॉर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर
का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए की जगह कितना है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 3b, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए की जगह कितना है ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह कितना है 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का 3b ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर का, ए की पावर m की होल पावर इज n, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या था ए की पावर m इंटू n, उसकी हेल्प से यहाँ ए की पावर 4 आ गया माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 3a स्क्वायर b प्लस 3 3 ज़ा 9 b स्क्वायर। बताइए भाई क्या इसके और फैक्टर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 या 2 होता तो सोच भी सकते थे, इसके आगे इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो बड़ा डिफिकल्ट नहीं था, आप बड़े आसानी से कर पाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दिया गया है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ए की पावर 6 बी की पावर 6 को आप ले सकते हैं ए की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ हमारे बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया आपने आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए यहाँ सिंस क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा सर एक्स प्लस वाई, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देयरफॉर क्या आ जाएगा नेक्स्ट देयरफॉर में ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा वाई की जगह कितना आ जाएगा बी क्यूब, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यूब। देखिए भाई यहाँ हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ए क्यू माइनस बी क्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे फिर से। तो यहाँ नेक्स्ट आगे से यहाँ से देखिएगा ये गया ऊपर क्या दिया गया हमें फाइनली कितना आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए यहाँ हम फिर आइडेंटिटी मेंशन करेंगे सिंस करके, सिंस ए क्यूब यानी कि एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं आइडेंटिटी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एक एक्स की जगह कितना है ए क्यू, तो बाकी जो लिखा था ए क्यू प्लस बी क्यू तो एस्टेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको देखिए यहाँ क्या आ जाए ए की जगह एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ऊपर वाला स्टेप दोबारा सही करेंगे, ए माइनस बी इसे क्यूब करिए यहाँ पर, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करेंगे इस तरीके से क्यूब के फॉर्म में लिख लीजिए, लिख दिया क्यूब के फॉर्म में लिखा। तो अब एक्स की जगह आपको जो सब्सटीट्यूट करना है वो ए, बाई की जगह सब्सटीट्यूट करना है बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की जगह ए माइनस बी, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ए, बाई की जगह बी प्लस बाई की जगह बी स्क्वायर, क्या आना है बी स्क्वायर। बस भाई ये आ गया, इससे आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा बेहतरीन सा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। और ये था हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर जिसमें हमने फैक्टराइजेशन से बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। और अब आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन है, उनके बारे में हमें फैक्टर करना सीखना है कि कैसे क्या करते हैं, उसको भी कर लेंगे। और इसके साथ ही हमारा आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन बैचेस हमारे लिए यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हैं, यानी कि कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ यानी कि यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की ओर अग्रसर है। कुछ दिनों में यूनिट फर्स्ट के हमारे सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए आप ऑफलाइन सेंटर पर अपने शिवाजी नगर में कोचिंग देख रहे हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डेमो के लिए आप अधिक जानकारी या डेमो के लिए आप संपर्क या व्हाट्सअप करें 6390051854। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको बता दिया जाए कि किस क्लास का डेमो कब है, यानी कि आप डेमो के लिए आ सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन सेंटर पर बात करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ऑफलाइन बैचेस में भी हमारे बढ़िया क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल A to Z तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, चैप्टर से मिडल ऑफ द चैप्टर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, वो सभी बता दें। कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, उसका आंसर क्या देना है, कैसे इसको आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन आंसर याद करने, सारी चीज़ें आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें उन बच्चों में देखने को मिला है, और उनके पेरेंट्स के द्वारा भी हमें काफ़ी प्रेज़ किया जाता है। आप काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी हमसे काफ़ी हैप्पी हैं और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए भी हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इतना भरोसा जो है हमारे ऊपर रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।